श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ इनके संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और इन बंधु को, इन परिवार को मैं एक बार नहीं लाख लाख बार धन्यवाद दूंगा, जो कि आज ये हमारे समाज में फैल रही कुरीतियों में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। शायद हमारे ख्याल से ये पहली शोक सभा होगी इस गांव में ना। इनको बहुत फतियाँ झेलनी भी पड़ेंगी, लेकिन ये इसकी परवाह ना करके आज जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैल रही, बुराइयां हैं ना, उसको कुछ मन में सोच लिया है कि हमके बुराई दूर करना है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई को। और आज हम इस शोक सभा में ये 15 बाई 15 का 2 टेंट लगा है, ये भी नहीं भर पा रहा है। लेकिन ऐसे जब हम एक होकर के चलते रहेंगे ना, कदम से कदम मिलाते रहेंगे, तो कभी ऐसा समय आएगा कि टेंट ही कम पड़ जाएगा, इतने भी हमारे सदस्य हो जाएंगे। मैं ज़्यादा ना बोल करके यही कहूँगा कि ये अभी पितरपक्ष चल रहा था, अभी चल भी रहा है, 1-2 दिन बाकी है। तो 2 भाई थे, 2 व्यक्ति थे। एक तो गया जो पाखंडवाद को बढ़ावा देता है, विशेष व्यक्ति का जात का नाम नहीं लूंगा, उसके साथ वो गए नदी के किनारे, देख रहे हैं कि दुनिया भर के पिंडा बना करके वो लिवा करके पंडित जी को बैठा हुआ है, और जो कुछ पढ़ा लिखा था वो सोच रहा है कि ये क्या कर रहे हैं यार, क्या बताएं, इनको इतनी जानकारी नॉलेज नहीं है कि यहाँ ये ऐसे काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। अब पंडित जी दुनिया भर के मंत्र पढ़ करके जो बैठे हैं पिंडा पारवार है, पाल रहे ना, उनको चढ़ा रहे हैं। अब वो सोचा कि पंडित जी ऐसे नहीं मानेंगे ना, तो ये हमारा भाई जो हमारे बीच से आ करके पाखंड बात कर रहा है वो भी ऐसे नहीं मानेगा। वो जा करके कुछ दूरी पर नदी में घुस गया, घुस करके पानी उलेचने लगा। पानी उलेचने लगा तो पंडित जी मंत्र भी पढ़ रहे हैं, पिंडा भी पढ़वा रहे हैं, और तिरछी नजर से उसको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तो पंडित जी पिंडा पारते पारते थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसको बुलाते हैं कि ये भाई तुम मेरे पास आओ। अब बोला हाँ पंडित जी क्या बात है। तो वो पूछे पंडित जी कि अरे मैं यहाँ पिंडा परवा रहा हूँ, तुम छलक छलक करके पानी उलेच रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो बोला कि आप पिंडा परवा रहे हो जो कि यहाँ है नहीं, 10-20 कोस की दूरी में भी है नहीं, वो ऊपर है, बता रहे हो आप ऊपर है, वो पा जाएंगे, उनकी आत्मा शांति मिल जाएगी, वो खा लेंगे। और मेरी लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, मेरी सब्जी की खेती सूख रही है, मैं पानी उलझ रहा हूँ, मेरी सब्जी की खेती हो जाए पंडित जी। तब वो बोले पंडित जी अरे तू पागल है, यहाँ से तुम उड़ेचेगा, तुम्हारी पानी जो है वहां जाकर तुम्हारी सब्जी में पड़ेगी। अरे कहा मैं पागल नहीं पंडित जी, आप पागल हैं, जो कि यहाँ पिंडे परवा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी 10 कुर्सियां तर जाएगी, वो खाने के लिए पा रही है। तब जो पार रहा था पिंडा वो सोचा भाई ये क्या व्यथा है, कैसे मुझे असमंजस में डाल दिए हो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब वो व्यक्ति कह रहा है जो पढ़ा लिखा था, अब नए समाज का पढ़ा लिखा था, कि भाई देखो जो कुछ हो गया, जो चला गया, हम उसको लाख पिंडा पारे, लाख खिलाए, दूध की नदी बहा दे उसके ऊपर, कुछ नहीं होने जाने वाला है। आज हमारी आपके पिताजी चले गए हैं, आपकी बुजुर्ग माता घर में जीवित है, यदि आप उद्धार पाना चाहते हो, यदि आप उसे आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो जा करके जितनी भी सेवा हो सके आप अपनी माता जी की सेवा करें, इसी से आपकी उद्धार होगा और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तब पिंडा पार करके पंडित जी को दोनों डांट करके बोले पंडित जी ये पाखंडवाद हमारे समाज से दूर कर दो, हम तुम्हारे पाखंडवाद को नहीं चलने देंगे, हम जा रहे हैं अपने घर, अपनी बुढ़ी माँ को उसकी सेवा करेंगे, उसका सेवा सत्कार करेंगे। और वो दोनों आकर के अपने घर में पड़ जाते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।